जय शिव शक्ति माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। अगर ये वीडियो आपको प्राप्त हुआ है तो इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगे। इसमें वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट की एनर्जी है और कैंडल के जो ड्रॉप होते हैं ना, वो बहुत कुछ कहते हैं। आप कैंडल वैक्स को देखिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आज की रीडिंग में आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाए। कर्मा स्पेशल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना रखिएगा, बाकी दूसरों के लिए है ये सोचकर जाने दीजिएगा। जो पहली बूंद जो गिरी उसमें ना बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत हार्ट का शेप बना, जो ये मैसेज दे रहा है कि आप बहुत प्योर हार्टेड हो, आपका दिल बहुत साफ़ है, आप बहुत सच्चे इंसान हो। लोगों ने ना आपके साथ बहुत गलत किए हैं, लोगों ने बहुत आपका फ़ायदा उठाया है, लोगों ने बहुत आपको धोखे दिए हैं, लेकिन आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। और इसलिए ना आपके मन में हमेशा एक सवाल आता होगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरी ज़िंदगी इतनी पेनफुल रही, क्यों मुझे इतना दर्द मिला, ऐसा कौन सा कर्म करके हम इस धरती पर आए हैं जिसकी वजह से मेरा जीवन दर्द से भरा रहा, जिसकी वजह से मेरे जीवन में इतनी परेशानियां रही, इतने धोखे मुझे मिले, अपनों ने इतना फ़ायदा मेरा उठाया, हर कोई मुझे सिर्फ यूज़ करता रहा अपने मतलब के लिए। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसे कौन से मेरे कर्म थे? ये सवाल बार बार आपको झकझोरते रहे, बार बार आपके मन में ये सवाल उठते रहे। लेकिन डिवाइन सोल, आप एक बात ना याद रखिए कि आप ना दिल के बहुत साफ़ हो, दिल के बहुत प्योर हो, क्योंकि पहला ही बूंद हार्ट शेप में बहुत क्लीन बना था। और आप ना, आपके जीवन में ना चाहे जैसी भी परिस्थितियां रही, आपने चाहे जितने भी दर्द सहे, जितने भी धोखे आपने खाए, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, आप देखो इसमें ना कुछ बूंद जो गिरी है ना, आप देखो कैंडल कैसी है, पिंक और रेड, लेकिन कुछ बूंद में ना ब्लैक ब्लैक डॉट है। ब्लैक डॉट किस चीज़ को दिखाते हैं? लोगों की नज़र को, लोगों की ईर्ष्या को। मतलब लोग आपका फ़ायदा भी उठाते रहे, आपको यूज़ भी करते रहे, और उनके मन में आपके लिए नेगेटिव एनर्जी भी थी। वो आपके खिलाफ, आपके लिए उनके मन में ईर्ष्या की भावना भी थी, उनकी नज़र भी थी आपके ऊपर। वो नहीं चाहते थे कि आपके जीवन में कोई भी पॉजिटिव चेंज आए। आपके मन में ना ये सवाल हमेशा आता होगा कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने हमेशा लोगों की मदद की है, हमेशा मैं लोगों से प्रेम करती रही या करता रहा, फिर क्यों ईश्वर मेरे साथ ऐसा अन्याय करते हैं, क्यों मैं जीवन में स्टक हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, है ना। देखिए, मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में ना कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपकी सफलता को देखकर, आपकी खुशी को देखकर बहुत ज़्यादा जेलसी हुई है उनके मन में। कुछ लोगों ने आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। आपको बहुत बार ऐसे लोगों के सामने खुद को साबित करना पड़ा। अब आपको ना खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब ना आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को साबित करते भी नहीं हैं, क्योंकि आप समझ गए हो कि कोई फ़ायदा नहीं है खुद को साबित करने का। क्योंकि जो लोग आपको समझते हैं उनके आगे आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपकी ऊर्जा को समझ नहीं पाएंगे, जो आपकी एनर्जी को समझ नहीं पाएंगे, आप उनको कितना भी समझा लो वो आपको नहीं समझ सकते। तो ऐसे लोगों को क्यों समझाना, वहाँ अपनी एनर्जी क्यों इन्वेस्ट करना जो आपको समझ ही ना सके। ठीक है, बहुत सारे लोगों की नज़र की ऊर्जा है, ईर्ष्या की ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी की ऊर्जा है। लेकिन ध्यान रखिए डिवाइन सोल कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर परेशानी का कारण यही है ना। जीवन में कर्म, हमारे डिसीजन, हमारी सिचुएशन भी प्रभाव डालते हैं। लेकिन ना रीडिंग में ना बार बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों की नकारात्मक ऊर्जा ना आपकी जर्नी के आसपास रही है, उनकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां रही है। आपने बहुत कुछ झेला है उन्होंने ना आपके रिश्ते को भी यूज़ किया है, आपको और आपके पार्टनर को भी अलग करने की कोशिश की है, आप दोनों के बीच भी गलतफहमियां क्रिएट करने की कोशिश की है, आपके पीठ पीछे आपके पार्टनर की निंदा की है, आपके पार्टनर के मुंह पर आपकी निंदा की है और आपके मुंह पर आपके पार्टनर की निंदा की है। आप दोनों के सामने आप दोनों की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की है, आप दोनों के बीच गलतफहमियां
करने की कोशिश की है ना। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके लिए यहाँ पर मैसेजेस हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे ना आपके मैसेजेस में ये दिख रही है कि आपके अंदर ना अच्छाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इतनी मुश्किलों के बाद भी आपने ना अपनी अच्छाई को ख़त्म नहीं होने दिया। आपके अंदर अच्छाई थी, इसलिए आपका ईश्वर में विश्वास था। आपको इस बात पे विश्वास था कि ईश्वर किसी भी परिस्थिति में आपको हारने नहीं देंगे, किसी भी परिस्थिति में ईश्वर आपको टूटने नहीं देंगे, और इसलिए आपने ईश्वर का दामन थाम के रखा, आपने ईश्वर के चरण को पकड़ कर रखा, आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ा, है ना। आपके जीवन में जो भी परेशानियां रही, जो भी सिचुएशन रही है, कुछ आपके डिसीजन की वजह से रही है ना। कुछ आपका लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की वजह से रहा है, कुछ आप ना एक बाउंड्री क्रिएट आपने करके नहीं रखा था, उसकी वजह से रहा है, कुछ लोगों की नज़र की वजह से रहा है, ठीक है। कुछ आपके जो पार्टनर थे वो बहुत इमेच्योर इंसान रहे होंगे, उनकी वजह से रहे हैं। तो आपके जीवन में जो दर्द रहा, जो परेशानियां रही, इन सब की वजह जो मैसेजेस निकल कर आए हैं, यही कह रहे हैं कि कुछ ऐसी स्थितियां रही है, ठीक है। अब जो वैक्स में देख रही हूँ पहले से ज़्यादा फैल चुकी है। वैक्स जब भी फैलती है ना, तो मुझे हमेशा लगता है कि यूनिवर्स ना अब पूरी कहानी आपको कहना चाह रहा है, पूरा एकदम क्लियर मैसेज आपको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए बीच बीच में ना ब्लैक डॉट वाले बूंद कभी कभी गिर ही रहे हैं, इसलिए मुझे महसूस हो रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी में रुकावट ना अभी भी आ रही है, अभी भी ना समस्या ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी ना क्या होता होगा कि एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम ख़त्म होती होगी तो दूसरी आ जाती होगी। आपने सोचा होगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, फिर कोई नया संघर्ष सामने आ जाता होगा। कभी किसी ने आपका विश्वास तोड़ा होगा, कभी किसी ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया होगा, कभी किसी ने बिना वजह आपको गलत ठहराया होगा, और कई बार तो आपको खुद समझ में नहीं आया होगा कि आखिर क्यों बार बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन डिवाइन सोल, एक बात आप याद रखिएगा, यूनिवर्स ना एक बहुत सुंदर मैसेजेस दे रहे हैं। ध्यान से देखिए कि ब्लैक डॉट्स ना लगातार नहीं गिर रहे हैं, है ना। कुछ वैक्स साफ़ आ रही हैं, कुछ बूंदें साफ़ आ रही हैं, कुछ फ्लावर बन रहे हैं, कुछ हार्ट बन रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी का साइन गोल गोल छोटे छोटे बूंद बन रहे हैं, और कुछ बूंदें बीच बीच में गिर रही है जिसमें ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं। मतलब ईश्वर आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, डिवाइन पावर जो है ना आपको प्रोटेक्शन भी लगातार दे रहे हैं। ईश्वर की प्रोटेक्शन रही है आपके ऊपर, ये बात कंफर्म कर रहे हैं ईश्वर, ठीक है। इसलिए आपने कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा, क्योंकि ईश्वर का साथ था, आपको ईश्वर पे विश्वास था। आप जितना सोचते हो ना, आप उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। अब मुझे लगता है ना कि आप अपने आप को समझ नहीं पाते हो, आप अभी तक अपने स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पाए हो, ठीक है। बहुत सारे जो वैक्स में ना फ्लावर बने हैं जो हीलिंग को दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स अब आपके जीवन में हीलिंग लेकर आ रहे हैं, रिकवरी लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जो ब्लैक डॉट्स बने थे ना, उसके ऊपर बहुत सारे फूल बन गए हैं, कुछ पे चट्टानें जम गई हैं वैक्स की। जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स थे ना तकरीबन छुप गए हैं, जो प्रोटेक्शन को दिखाता है। कुछ ब्लैक डॉट्स पर फ्लावर्स बन गए हैं, जो इस बात को दिखाते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं समझी, जिन लोगों ने बेवजह आपको नीचा दिखाया, है ना, ईश्वर ने उन सबको आपकी ज़िंदगी से हटा दिया। जो लोग आपको देखकर ईर्ष्या करते हैं, ईश्वर उनके ईर्ष्या को, है ना, दबा देंगे। आपके जीवन में इतनी खुशियाँ ईश्वर भरेंगे, इतनी हैप्पीनेस, इतनी हीलिंग देंगे कि आप ये सोचना ही भूल जाओगे, आप ये समझना ही भूल जाओगे कि लोग मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं या लोगों की नज़र है मुझ पर। ईश्वर की कृपा इतनी है आप पर कि आज के समय में आपका मन शांत है। आज जहाँ लोग ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में फंसे हुए हैं, वहाँ आप पॉजिटिव सोच में आगे बढ़ रहे हो।
मुझे ना बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है, जैसे जैसे कैंडल ख़त्म होती जा रही है, जैसे जैसे अ, आज की कैंडल वैक्स रीडिंग ख़त्म होते जा रही है, मुझे स्पिरिचुअलिटी का बहुत गहरा मैसेज मिल रहा है कि आप में से ना बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आगे बढ़ गए। बहुत सारे लोगों ने ईश्वर के साथ को चुना, ईश्वर के विश्वास को चुना। क्या हुआ, जब लोगों पर आपने विश्वास किया तो लोगों से धोखे मिले। जब लोगों पे आपने विश्वास किया, लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, और सिर्फ फ़ायदा नहीं उठाया, उल्टा आपको नीचा भी गिराया, नीचा भी दिखाया। और इसलिए फिर आप ईश्वर की शरण में चले गए। आपने लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया। आपने अपने आसपास एक बाउंड्री सेट कर ली कि हर कोई आपके जीवन में इन नहीं कर सकता है। आपको ना एक चीज़ समझ में आ गई है कि अब आप किसी को भी अपने लाइफ में एंटर नहीं करने देते हो, किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हो। आप सोचते हो कि ठीक है, जो लोग हैं आपके आसपास वो अपनी जगह हैं, उनसे जो आपका रिश्ता है वो अपनी जगह है, लेकिन किसी को भी ये हक नहीं है कि वो आपको मेंटली इमोशनली हर्ट कर सके। इसीलिए आप एक बाउंड्री सेट करके रखते हो। ठीक है, जो मैसेज मुझे यहाँ मिल रहे हैं, कर्मा अब बैलेंस हो रहा है ना। मैं देख पा रही हूँ कि जो रुका हुआ था ना, वो धीरे धीरे चीज़ें ना अब आगे बढ़ना शुरू होगी। जो चीज़ें अटकी हुई थी आपके जीवन में, वहाँ आपको रास्ता मिलना शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लेसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, हैप्पीनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। बार बार वही बातें याद करना आपको बंद करना होगा, पुराना दर्द आपको छोड़ना होगा, बार बार उन लोगों को छोड़ना होगा जो आपको, जिन लोगों ने दर्द दिया था। आपको ना बार बार वो अन्याय याद करना बंद करना होगा, है ना, क्योंकि ब्लेसिंग आ रही है आपके जीवन में, हीलिंग आ रही है आपके जीवन में। यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि जो चला गया या जो चली गई उसे जाने दो, जो आपका है वो सही समय पर आपके पास आएंगे, है ना। आज की जो पूरी रीडिंग है वो मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये रीडिंग ना आपकी अपनी कहानी है, क्योंकि आपका जीवन बहुत ज़्यादा संघर्ष से आपने मतलब हमेशा ये फील किया कि कौन से कर्म का ये फल है। ईश्वर कह रहे हैं कि आप तो प्योर हार्टेड थे, आप तो एक अच्छे इंसान थे। आपने तो उन लोगों से भी बदला नहीं लिया जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया। आपने सब कुछ ईश्वर को छोड़ दिया, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया कि ठीक है, मैं सब कुछ आप पे छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, आप न्याय कर लेना। आपने ईश्वर का दामन थामा, आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुना और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। आपने लोगों से दूरियां बना ली, आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया और ईश्वर की तरफ आगे बढ़ गए। आपने खुद को उस दर्द से बाहर निकालने के लिए ईश्वर का साथ चुना, और इसलिए आपके जीवन में हीलिंग मुझे दिख रही है, पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। आपके जीवन में प्रेम, शांति, समृद्धि आते हुए दिख रही है। आपके अच्छे कर्मों का फल आता हुआ मुझे दिख रहा है। मुझे ना ये मैसेज मिल रहे हैं ना कि आपने ना बहुत मदद की है लोगों की, आप हमेशा लोगों के लिए खड़े रहे हो, है ना। जैसे ये होता है ना कि जब लोग फ़ायदा उठाते हैं ना तो लोग लोगों की मदद करना छोड़ देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लोग आपका फ़ायदा उठाते रहे, फिर भी आप दूसरे लोगों की, तीसरे लोगों की, चौथे लोगों की मदद करते रहे। आपने ना कभी किसी की हेल्प करना नहीं छोड़ा। अगर कोई आपके पास मदद के लिए आ जाता है या आ जाते हैं तो आप उनकी मदद ज़रूर करते हो, है ना। आप किसी को निराश नहीं करते हो। आपको लगता है ना कि क्या पता उस इंसान को मेरे मदद की सच में ज़रूरत हो, क्या पता वो इंसान मुझसे भी ज़्यादा दर्द में हो, और इसलिए आप उनकी मदद कर देते हैं। और आपकी यही मासूमियत, आपकी यही सच्चाई, आपकी यही अच्छाई आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर जो हर पल आपके साथ रहते हैं, इतनी जो मुझे ब्लेसिंग दिख रही है, इतनी जो मुझे आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है, आपके अच्छे कर्मा ही हैं। आपके ये कर्मा हैं कि आपको लोगों ने दर्द दिया, आपको लोगों ने धोखे दिए, आपका लोगों ने विश्वास तोड़ा, लेकिन फिर भी आपने अच्छे कर्म करने नहीं छोड़े, फिर भी आपने लोगों का भला करना नहीं छोड़ा। जितना आपसे हो सकता है आप लोगों की मदद करते हैं, जितना आपसे हो सकता है आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं।
आप ना मतलब हर किसी के बारे में सोचते हैं, चाहे आपके बारे में कोई सोचे या ना सोचे। जितना कर पाते हैं ना आप अपनी तरफ से करते हैं, और आपकी यही सच्चाई, यही अच्छाई, यही मासूमियत ईश्वर को आपसे जोड़ती हैं। इसीलिए ईश्वर आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई है, रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। लास्ट मैसेज यही है कि आपके जीवन में हैप्पीनेस आने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाली है। जो भी लोग ऐसे आपके जीवन में हैं जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं या जो आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को हमेशा के लिए आपके जीवन से हटा दिया जाएगा। मतलब उन लोगों से आपको दूर किया जाएगा, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ईश्वर का प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, ईश्वर की ब्लेसिंग आप पर बरस रही है। तो बहुत अच्छा मैसेजेस आया है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। आपकी एनर्जी सचमुच बहुत प्योर है, बहुत आप अच्छे इंसान हो, बहुत प्योर हार्टेड हो। ऐसे ही आप हमेशा बन के रहिएगा। आपकी सच्चाई और अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।